अकबर और बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को चौंका दिया। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी जो जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन चीज तंग करती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो हर व्यक्ति की स्थिति और अनुभव पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक कहानी सुनाकर इस सवाल का उत्तर दूं। अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपने घर से बाहर निकला और देखा कि एक साधु बाबा बैठे हैं। वह साधु बाबा ने उस आदमी से कहा, तुम्हारे पास जो भी है उसे मुझे दे दो और तुम मुझसे जो भी चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा। आदमी ने सोचा, यह तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है वह तो मेरी मेहनत से आया है। क्या मैं इसे इस साधु को दे दूं? बीरबल ने फिर कहा। आदमी का दिल दुविधा में था और उसने सोचा कि यह साधु कुछ विशेष शक्तियों वाला होगा। लेकिन उसने उसे जवाब दिया, ठीक है, तुम मेरे पास जो भी चीज चाहते हो वह ले लो, लेकिन मुझे तुमसे एक चीज तो चाहिए। अकबर ने कहा, क्या चीज? बीरबल ने जवाब दिया, वह आदमी उस साधु से कहता है, मुझे वह चीज चाहिए जो तुमने मुझे देने के लिए कहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपना समय और शांति नहीं दे सकता, क्योंकि शांति मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर ने यह समझा कि सबसे बड़ी चीज जिसे इंसान खो सकता है वह है उसकी मानसिक शांति। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि जो जैसी करनी वैसी भरनी। अकबर हंसी में मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे नई सोच और समझ से चौंका देते हो। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में मानसिक शांति सबसे कीमती चीज है और यह हमें अपनी मेहनत, समझदारी और सही निर्णय से प्राप्त होती है। कहानी बीरबल का जादू। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि बीरबल को एक कठिन सवाल पूछा जाए। उन्होंने सोचा, बीरबल को हमेशा मुश्किल सवालों का जवाब मिल जाता है, लेकिन आज कुछ ऐसा पूछा जाए जिससे वह भी सोचने पर मजबूर हो जाए। अकबर ने दरबार में सभी को देखा और बोले, जो इस सवाल का सही उत्तर देगा वही मेरे दिल का सबसे करीबी आदमी होगा। सवाल था, अगर एक आदमी को जादू से कुछ खो जाए और फिर वह उसे वापस पा ले तो क्या वह अपनी खोई हुई चीज को उसी रूप में पाएगा? यह सवाल सुनकर दरबार में सब लोग सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि आप मुझे थोड़ी देर का समय दें तो मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल महल से बाहर गए। थोड़ी देर बाद बीरबल एक आदमी के साथ वापस लौटे जो हाथ में एक बड़ी सी बाल्टी लेकर आया था। वह आदमी बाल्टी में कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस आदमी के पास एक खोई हुई चीज है, उसे वह वापस पाने के लिए इस बाल्टी में खोज रहा है। आप देख सकते हैं कि यह उसे जादू से वापस पा रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह तो मुझे समझ में नहीं आया। यह आदमी क्या ढूंढ रहा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वह आदमी अपने बालों का तेल ढूंढ रहा है। इसे कभी पहले खो गया था और अब इसे वापस पाने के लिए यह अपने बालों को बाल्टी में डालकर ढूंढ रहा है। यह एक मजाक था जो मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं। अकबर समझ गए कि बीरबल ने कैसे चतुराई से यह उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्होंने हंसी में कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी अपेक्षाओं से आगे रहते हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जीवन में हमें छोटे और साधारण सवालों के जरिए बड़ी सच्चाइयों का हमें यह सिखाती है कि हमेशा दिखावे में न फंसे। अकबर को यह सिखाया कि हमें हर चीज और ध्यान से और समझने का प्रयास देखना चाहिए। कहानी अकबर और बीरबल की मुसीबत व्यापारी।
एक दिन अकबर और बीरबल शाही महल के बगीचे में टहल रहे थे। हमेशा इतनी चतुराई से काम करते बीरबल से एक सवाल बताओगे कि बीरबल जैसा समझदार यह बता सकते हो कि किसी भी मुसीबत का हल कैसे निकाला जा सकता है। कि यह अच्छा अवसर है बीरबल मुस्कुराए और बोले का जहाँ पनाह मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे कहानी याद सुनानी होगी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा। तुम्हारी कहानी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ बीरबल। मुझे तुम्हारी कहानी हमेशा दिलचस्प लगती है। एक बार बीरबल ने कहानी शुरू की। व्यापारी एक गांव में गया। एक बार की बात है वहाँ के लोगों से कहा, एक आदमी तुम्हारे लिए गाय को लेकर जंगल में गया हूँ। वह आदमी तुम्हारी गाय को चरा रहा था को दोगुना कर गाय जंगल में खो गई। लोग चौंक गए और व्यापारी परेशान हो गया और चारों ओर व्यापारी ने कहने लगा, यह एक छोटा सा पत्थर है जो तुम्हारी सारी परेशानियां लेकिन गाय का कहीं पता नहीं चला। इसे सिर्फ तुम अपनी दुकान या घर में रखें परेशान और देखो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। किनारे बैठ गया। कुछ लोग इसे देखने के बाद व्यापारी से यह गाय खो गई और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊं। तभी उसके पास एक वृद्ध व्यक्ति आया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बेच दिया। आदमी ने बताया कि उसकी गाय खो गई है और वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा। मिला और बोला, मुझे वह पत्थर मुस्कुराया और बोला, तुम घबराओ मत, उसने मेरी जिंदगी को उलझन में डाल दिया। बैठे हो वहीं तुम्हारी गाय अकबर से कहा है। यह मूर्ख व्यापारी था। वृद्ध ने उस आदमी से लोगों को लुभाने के लिए एक साधारण पत्थर को जादुई वस्तु के रूप में बेच दिया। कुछ देर बाद आदमी ने उसकी बातों में आकर एक उसे खरीदने लगे, लेकिन अंत में उन्होंने जाना कि वह उसे देखकर आदमी खुश हो गया। अकबर को यह कहानी सुनकर समझ में आ गया कि क्या सीख है। बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल ने कहा, इस कहानी से हमें इस कहानी से यही सीखा जा सकता है मुसीबत का हल जल्दबाजी में नहीं असलियत समझने के लिए और शांति से निकाला जा देना चाहिए। बाहर से दिखने वाली चमक और या वचन कर समस्याओं का सामना करें तो उसका समाधान आसानी से मिल सकता है। अकबर ने हंसी मुस्कुराए और बोले, तुम सच में बहुत समझदार हो। ने सच में मुझे तुम्हारी कहानियां हमेशा मुझे कुछ नया सिखाती समस्या को हल करने के लिए हमें बस थोड़ा धैर्य और समझ की जरूरत होती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने की बजाय शांत रहकर सोच समझकर समाधान ढूंढना चाहिए। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि धैर्य और शांत मन से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी बीरबल और अकबर का रत्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक चमत्कारी रत्न चाहिए जो किसी भी मुसीबत में काम आए और हमें हमेशा सही मार्ग दिखाए। क्या तुम मुझे ऐसा रत्न ढूंढकर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। तुम जो चाहो वो रत्न लाकर दिखाओ। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में आए और उनके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। उन्होंने अकबर के सामने वह पैकेट रखा और कहा, जहांपनाह, यह रत्न वही है जो आप चाहते थे। अकबर ने पैकेट खोला, लेकिन उसमें कोई रत्न नहीं था, बस एक छोटी सी ताजी लकड़ी का टुकड़ा था। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुम क्या मजाक कर रहे हो? इसमें तो कोई रत्न नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह रत्न असल में जीवन का सबसे मूल्यवान पाठ है। यह लकड़ी का टुकड़ा आपको यही सिखाएगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज कभी भी चीजों के रूप में नहीं होती, बल्कि वह है हमारी समझ और हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो। यह लकड़ी का टुकड़ा मुझे एक याद दिलाएगा सवाल का जवाब समस्या का हल हम अपनी सोच और समझ से ही पा सकते हैं, न कि बाहरी चीजों से। इनका गिर जाता है। अकबर थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर हंसी में बोले, बीरबल, अकबर के सवाल मुझे सच्ची बातें सोचते रहे। यह रत्न सच में सबसे मूल्यवान है महाराज, क्योंकि यह सवाल बहुत असाधारण लगता है और हमारी समझ को दर्शाता है। बहुत दिलचस्प है।
इस कहानी से फिर यह बीरबल सीखने को ने मिलता कहा, है इसमें कि दो बाहरी कारण चीजों हैं। का महत्व न होते हुए पहला असली यह कि रत्न हमारे हमारे हल्का विचारों, होने के समझ और बावजूद बुद्धि पानी में के छुपे अंदर होते उसके हैं। लिए जगह नहीं होती है। बीरबल क्योंकि ने पानी अकबर की को सतह यह पर समझाया दबाव कि बहुत किसी ज्यादा भी होता है मुसीबत या परेशानी का हल बाहरी दूसरा कारण संसाधनों यह से कि नहीं तिनका बल्कि ठीक से हमारे तैर तैर नहीं सकता, क्योंकि पानी की सतह के नीचे घड़ा उसे मजबूती से घेर लेता है। अकबर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, बीरबल, तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो जिनसे मैं चौंक जाता हूँ। फिर बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यही तो अकबर और बीरबल का अंतर है। हम दोनों की सोच अलग होती है और यही कारण है कि मैं आपको सरल सवालों के उत्तर भी दिलचस्प तरीके से दे सकता हूँ। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी साधारण सवालों के पीछे भी गहरे और दिलचस्प उत्तर होते हैं और हमें अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा दिखावे में न फंसे और किसी भी चीज की असलियत और उपयोगिता को समझने का प्रयास करें। कहानी अकबर और बीरबल की मुसीबत। एक दिन अकबर और बीरबल शाही महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि किसी भी मुसीबत का हल कैसे निकाला जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक कहानी याद आई है। क्या मैं वह सुनाऊं? अकबर ने कहा, बेशक बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी हमेशा दिलचस्प लगती है। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी अपनी गाय को लेकर जंगल में गया। वह आदमी अपनी गाय को चरा रहा था कि अचानक गाय जंगल में खो गई। वह आदमी परेशान हो गया और चारों ओर गाय को ढूंढने लगा। वह घंटों तक गाय की तलाश करता रहा, लेकिन गाय का कहीं पता नहीं चला। अंत में वह आदमी परेशान होकर गांव के पास एक नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? गाय खो गई और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊं। तभी उसके पास एक वृद्ध व्यक्ति आया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आदमी ने बताया कि उसकी गाय खो गई है और वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम घबराओ मत। तुम जिस जगह पर बैठे हो वहीं तुम्हारी गाय छिपी हो सकती है। वृद्ध ने उस आदमी से कहा कि वह नदी के किनारे बैठकर पूरी स्थिति पर गौर करें। कुछ देर बाद आदमी ने देखा कि गाय एक छोटे से घने पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसे देखकर आदमी खुश हो गया और वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद किया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी मुसीबत का हल जल्दबाजी में नहीं बल्कि धैर्य और शांति से निकाला जा सकता है। यदि हम शांतिपूर्वक और सोच समझकर समस्याओं का सामना करें तो उसका समाधान आसानी से मिल सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने सच में मुझे बहुत कुछ सिखाया। कभी कभी समस्या को हल करने के लिए हमें बस थोड़ा धैर्य और समझ की जरूरत होती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने की बजाय शांत रहकर सोच समझकर समाधान ढूंढना चाहिए।